बिहार के दरभंगा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप यह है कि पूरे गांव के ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में पूरे गांव के खिलाफ FIR हो सकती है, वो भी एक ही वर्ग, एक ही समाज के लोगों के ऊपर, क्योंकि दावे लगातार यही किए जा रहे हैं। और जब इस तरह की खबरें आई तो इस पर हमने भी अपनी पड़ताल की और आज हम इसी पर विश्लेषण करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में दरभंगा जिले के किसी गांव में पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हुई है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। दरभंगा जिले के कुशेश्वर थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव से एक खबर आई। खबर यह कि पूरे गांव के ब्राह्मणों के ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि 12 गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को समझना चाहिए और यदि हरिनगर गांव की बात करें जहां से यह घटना निकल कर आई है तो इसमें आरोप यह है कि कैलाश पासवान ने हेमकांत झा के यहां लगभग 8 से 10 साल पहले मकान में काम किया था और उस मकान को बनाने में उसकी लगभग 2.5 लाख जो मजदूरी है वो अभी हेमकांत झा के ऊपर बकाया बची हुई है। और जब कैलाश पासवान या फिर पासवान परिवार ने अपनी ये मजदूरी मांगी तो बार बार दूसरे पक्ष की तरफ से टाल मटोल होती रही, यानी जो उनका पैसे का लेन देन था वो पूरा नहीं किया गया और ये जो टकराव था ये लगातार तनाव में बदलता रहा। और पहले ये जो तनाव था ये 2 परिवारों के बीच देखा गया, एक वो जिनका मकान बनाया गया था और दूसरे वो जिन्होंने ये मकान अपनी मजदूरी कर कर बनाया था और वो अपना बकाया मांग रहे थे, जिसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि रकम बड़ी थी, हो सकता है इस चक्कर में भी या तो मन में लालच आया हो या फिर कोई भी उसका कारण हो सकता है कि 8 से 10 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित को उसकी जो बकाया रकम है वो नहीं दी गई। और अभी बीते 30 जनवरी को इसको लेकर दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई थी और पंचायत में भी झड़प जैसी स्थिति बनी थी, वो भी आप एक बार वीडियो में देखिए। कहीं घर बना के नहीं कहीं अगर तो तो ये वायरल वीडियो है 30 जनवरी की, जब कैलाश पासवान और जो हेमकांत झा हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो पिछले 8-10 साल से पासवान परिवार का 2.5 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, उसी को लेकर ये पंचायत हुई थी। और वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलाश पासवान अपने बकाए पैसों के लिए उग्र होता हुआ भी वहां दिखाई दे रहा है। वो वहां भीड़ में लगातार चीख चिल्ला कर कह रहा है कि उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। ये 30 जनवरी का मामला है। उसके बाद 31 जनवरी को शिकायतकर्ता जो पासवान परिवार है, जिसमें चाहे अशरफी पासवान की बात करें जिनकी तरफ से ये FIR दर्ज कराई गई है और FIR में 70 नाम
जो हैं वो नामजद हैं, बाकी 150 अज्ञात के तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई है SC/ST एक्ट के तहत। लेकिन जब ये एफआईआर हुई, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो रूमर यह फैला दिया गया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हुए पूरे ब्राह्मण परिवारों पर, यानी गांव में जितने भी ब्राह्मण परिवार थे सबके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया कि गांव की यदि तादाद की बात करें या हरिनगर गांव की जनसंख्या की बात करें तो वहां लगभग 3000 के आसपास लोग रहते हैं, और एफआईआर की यदि बात की जाए तो वो लगभग 220 लोगों के ऊपर हुई है, जिनमें 70 नामजद हैं और 150 अज्ञात के तौर पर है। और ये जो जानकारी है, ये पूरी जानकारी एसएसपी दे रहे हैं। एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जो हैं वो पूरा मामला बता रहे हैं, और उनकी तरफ से ये साफ भी कर दिया गया है कि किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। क्योंकि जब इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो उसमें यह भी सवाल उठे कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में वर्षों से रहते ही नहीं हैं, जो दिल्ली या दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन उन्हें भी नामजद कराया गया है। उनके खिलाफ भी SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब एसएसपी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो दोषी हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो एक बार एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। पैसा लेन देन का मामला था, और पैसा का लेन देन में 30 तारीख शाम को पंचायती हुआ था। उसी क्रम में हल्का फुल्का मारपीट हुआ था। देखिए, बड़ा गांव है, टोटल लगभग 3000 पॉपुलेशन की संख्या है। जो मारपीट में शामिल है उनका नाम भी है, और जो शाम में नामिल नहीं है, अगर उनका अगर स्टेप का लगता है तो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है वो सुपरवाइजन करेंगे, और उसमें जो निर्दोष अगर जो भी है उसको नाम निकाला जाएगा और दोषी के ऊपर कार्रवाई की। अब ये जो शिकायत है वो फर्जी है या फिर जो तनाव बना हुआ था परिवारों के बीच में उसके चलते हुई है? क्योंकि मामला जो है उसकी शुरुआत पैसे के लेन देन से ही हुई है, जो कि अब जातीय तनाव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं वो पीड़ित पक्ष को भी सुनिए। और यहां हम किसी बड़े बुजुर्ग या फिर नौजवान की आपको बयान नहीं सुना रहे हैं। ये एक छोटी बच्ची है जिसके साथ वहां मार पिटाई भीड़ ने की है। ये बच्ची खुद बता रही है कि काफी संख्या में लोग उनके घर आए थे। अब वो कितने थे वो तो ये नहीं कह सकती, लेकिन वो डरी हुई है, घबराई हुई है, और आज भी उसे लगता है कि जितनी भीड़ घर के अंदर घुसी थी उससे ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो बच भी सकते हैं। बहुत था, पूरा घर भर गया। 100-200 कितने लोग थे? पूरा मेरा घर हम गिन नहीं पाए उस वक्त। क्या क्या टूटा आपका? मेरा बस डांड यहीं पे लगा है, जांग पे रोड मारा है, और लात भी बहुत चला है। वो लोग क्या बोल रहे थे? कोई नारा भी लगा रहे थे घर में? हाँ, लगा रहे थे। क्या बोल रहे थे वो लोग? बोल रहे थे जय बजरंगबली, जय माता दी, और बोल रहे थे इसके हर एक परिवार को मारेंगे। डर लग रहा था उस समय आपको? क्या महसूस हो रहा था? सर बहुत डर लग रहा था। क्या हो रहा था आपको उस समय? सर जैसा लग रहा था हम सब बच नहीं पाएंगे। सर हमारे परिवार को सबको मारा, सबको घेर घेर के खींच के मारा था। यदि एसएसपी साहब की बात की जाए तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि निर्दोष लोग जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, और यदि उनके बयान को भी सुना जाए तो वो भी कई जगह यह कह रहे हैं कि ये जो पीड़ित हैं या जो शिकायत करता है उनको माइनर चोट जो है वो आई है, माइनर इंजरी का वो यहां शब्दों का यूज कर रहे हैं, यानी चोट बहुत ज्यादा नहीं लगी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये हल्की फुल्की कोई झड़प थी। अब आप देखिए कि पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी
इस पूरे मामले को हल्के में दिखाने की कोशिश कर रहा है और यहां जो शिकायत करता है उसको ऐसा जताया जा रहा है जैसे कि वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है दूसरे पक्ष को डराने और दबाने के लिए। तो जब SSP साहब ये बात कह रहे हैं या इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें अपने इस पुलिस अधिकारी की बातें भी सुननी चाहिए, क्योंकि वो खुद ये मान रहे हैं अपने बयान में कि लगभग 100 के करीब तो लोग थे ही जो पासवान परिवार के घर में घुसे थे और ये वो दावा वीडियो के आधार पर कर रहे हैं जो इस घटना से जुड़ी हुई वीडियो अब तक पुलिस को मिली है। वीडियो से ऐसा लग रहा है कि जो है कि लगभग 100 लोगों के आसपास का आकलन किया जा सकता है। जो 2-3 जगह का वीडियो आया है 100 लोग के आसपास का आकलन किया जा सकता है। जो कांड में चिन्हित लोग हैं, जो लोग कांड घटना को कारित किए हैं, जब तक सभी लोग या तो सरेंडर करें या हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे या वो सरेंडर करेंगे या तो कुर्की भी की जाएगी तो उनको फिर गिरफ्तारी के लिए हम लोग तो छापामारी करेंगे ही। तो अब तक इस मामले को यदि देखें तो एक तो ये चीज है कि एक रूमर फैलाया गया कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हुए पूरे गांव के ब्राह्मणों पर FIR दर्ज कराई गई, मुकदमा दर्ज कराया गया और जिसमें कि 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अब जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद खास तौर से ब्राह्मण परिवारों के पुरुषों में डर भी देखा गया, क्योंकि FIR नामजद भी हुई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर शक के आधार पर भी उनके लिए शिकायत की गई है। तो जब धरपकड़ पुलिस की तरफ से शुरू हुई तो लोग गांव छोड़कर भागने लगे, यानी जो इस घटना में संलिप्त हो सकते थे या फिर जिनके नाम FIR दर्ज है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो वो गिरफ्तारी के डर से गांव छोड़कर भागने लगे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए गांव के अंदर की कि एकदम सन्नाटा है, चाहे दिन की बात करें या फिर रात की बात करें। और जब ये खबरें आई कि दरभंगा जिले के हरिनगर गांव में पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके बाद जाहिर तौर पर यह मामला सियासी होता। तो अब यह मामला पूरी तरह से सियासी हो गया है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि लोग ब्राह्मणों पर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और कार्रवाई के नाम पर पूरे गांव के ब्राह्मणों को लपेटना सही नहीं है, पूरे गांव के खिलाफ शिकायत करना सही नहीं है। भाई ब्राह्मणों पे इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं लोग? सीधे साधे समाज के लोग हैं। अगर कोई एक गलती कोई व्यक्ति किया हो तो पूरे समाज को दोषी ठहराना सही नहीं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे गांव को इसमें शामिल कर लिया जाए। नीतीश सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें फैली और उसमें यह कहा गया कि पूरे गांव के ब्राह्मण समाज के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है तो उन्होंने भी बिना सच्चाई जाने अपना बयान दे दिया और वो कह रहे हैं कि इस तरह से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे गांव के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर दी जाए। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि यदि इस तरह से दुरुपयोग होगा इस कानून का तो एक दिन ऐसा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी ऐसा ही डिसीजन लेगा जैसा कि अभी UGC की गाइडलाइंस को लेकर रोक लगाई गई है। तो मंत्री जी भी यहां पीड़ित को ही दोषी मानकर चल रहे हैं। एक बार मंत्री जी को भी सुनिए कि वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। कि मैं दलित समाज से आता हूं, इसका दुरुपयोग को रोकना चाहिए, नहीं तो कभी अभी ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कुछ इस तरह का निर्णय करे फिर परेशानी का सामना करना पड़े। SC/ST एक्ट में उनको प्रोटेक्शन के लिए मिलता है, ऐसी परिस्थिति नहीं करना चाहिए कि पूरा बड़ा समाज जो है
SC ST के खिलाफ हो जाए और उसके खिलाफ में आपको कोई सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है, जो व्यक्ति दोषी है उसको करिए, पूरे के पूरे गांव को अगर आप संलिप्त करिएगा तो आने वाले समय में आपके खिलाफ में भी देश में माहौल बनेगा। वैसे बिहार के दरभंगा जिले के इस हरिनगर गांव की ये खबर जब से वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर जहां देखो इसी से जुड़े हुए ही पोस्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लगातार ये दलील दे रहे हैं कि मामले की सच्चाई को जाने बिना लोग अपनी राय दे रहे हैं और एक माहौल यहां पर बनाया जा रहा है कि SC ST एक्ट को भी खत्म कर दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर आपको आसानी से इस मामले से जुड़ी हुई दिखाई देंगी। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी की बात करें तो वो उस वक्त ताव में कह तो गए कि ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो SC ST एक्ट को कमजोर करती है। यानी जब वो बयान दे रहे थे तो वो भी ये मान रहे थे कि पूरे गांव के ऊपर ही FIR दर्ज हुई है, जबकि गांव में वहां रहने वाले लोगों की तादाद 3000 से भी ज्यादा है और FIR महज 220 लोगों पर हुई है। हालांकि यह बड़ी संख्या है, इतने लोगों के नाम FIR में होना यह बड़ी संख्या है और इसीलिए इस तरह की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर आई। लेकिन अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न था कि निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि किसी भी हाल में निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो केसेस में SC ST केसेस में और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले तो समाज विद्रोह करेगा बाद में। नहीं, दलित ने फंसाया है नहीं फंसाया हम केस को मालूम जारी नहीं है। आप अपना TRP पकड़ने के लिए काहे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पर आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था हमसे कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। अब फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं TRP पकड़ने के लिए। वो तो बस ये कहना चाह रहे थे कि चाहे दहेज का जो कानून है उसकी बात करें या फिर SC ST एक्ट की बात करें या फिर दूसरे जो ऐसे कानून हैं जो प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, जो सामाजिक बचाव के लिए दिए गए हैं, उनका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो इस तरह की दलील दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी ये पूरी घटना है और इसमें जिस तरह की बातें अभी सामने आई हैं उन पर आपकी क्या राय है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।